तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसी दौरान एक अधिनियम लाया गया था, भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये इसलिए लाया गया था कि जब ब्रिटेन विश्व युद्ध में लगा हुआ है तो उस दौरान भारत में कोई अशांति की घटनाएं ना हो, क्रांतिकारी घटनाएं ना हो, उन्हीं सबको रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में लाया गया था। इसके कुछ प्रावधान ऐसे थे कि अगर कोई लगता है कि कोई क्रांतिकारी गतिविधियां करने जा रहा है तो किसी चीज़ के लिए उसको पहले से ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, ये एक्ट का था और इसमें यह था कि जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो ये एक्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ इसमें दिया गया था। ठीक है ना। इसी का एक प्रावधान था जो उस समय भी चल रहा था, वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, निवारक निरोध। ये प्रावधान इस पर काम करता है कि अगर शक हो जाए कि कोई व्यक्ति कुछ गलत करने जा रहा है, सिर्फ शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उसने कहा कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का जो ये निवारक निरोध का प्रावधान है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो है जिसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इसको उन्होंने कहा कि 1918 के बाद भी इसको जारी रखा जाए। इसको लेकर पूरे भारत में प्रतिक्रिया हुई, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। ठीक है, लेकिन इस विरोध के बावजूद 1919 में ये एक्ट लागू कर दिया गया। किस नाम से लागू किया गया? अशांति एवं क्रांतिकारी आपराधिक गतिविधियां अधिनियम 1919। ठीक है, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट 1919। और क्योंकि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो अधिनियम जो लागू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसका वो प्रावधान, निवारक निरोध का प्रावधान 1919 के अधिनियम के द्वारा फिर से आगे बढ़ा दिया गया। अब इसकी वजह से